अगर आपको अगले 10 साल के लिए सिर्फ एक क्रिप्टो चूज करना हो, तो आप क्या लोगे? बिटकॉइन, जो डिजिटल गोल्ड माना जाता है, या इथीरियम, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीफाई, एनएफटीज और हजारों ब्लॉकचेन ऐप्स का बेस है? बहुत लोग सोचते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन सच ये है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिटकॉइन बेस्ट है या इथीरियम स्ट्रांग है, और आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं ना, वो ये है कि वो बिटकॉइन और इथीरियम को सेम कैटेगरी का कॉम्पिटिटर समझते हैं। लेकिन रियलिटी में बिटकॉइन वर्सेस इथीरियम कंपेयर करना गोल्ड को इंटरनेट से कंपेयर करने जैसा है। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था एज अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। लेकिन टाइम के साथ बिटकॉइन की सबसे पावरफुल आइडेंटिटी बनी डिजिटल स्कैर्सिटी। क्योंकि बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स्ड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। इसी वजह से लोग बिटकॉइन को कहते हैं डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन का डिजाइन इंटेंशनली सिंपल है। ये हर चीज नहीं करता, ये बस 3 चीजों पर फोकस करता है: सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्कैर्सिटी। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को पसंद करते हैं। उनके लिए बिटकॉइन सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये एक ऐसा एसेट है जिसे कोई गवर्नमेंट चाहे तो अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकती। तो बिटकॉइन सिंप्लिसिटी और स्कैर्सिटी में स्ट्रांग है, लेकिन इथीरियम एक और भी बड़ा गेम खेल रहा था। इथीरियम 2015 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसका विजन बिटकॉइन से काफी डिफरेंट था। बिटकॉइन मेनली मनी ट्रांसफर और स्टोर ऑफ वैल्यू पर फोकस करता है, लेकिन इथीरियम ने ब्लॉकचेन को प्रोग्रामेबल बना दिया। मतलब डेवलपर्स ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो बिना किसी बैंक, कंपनी या मिडलमैन के ऑटोमैटिकली रन करते हैं। इसलिए इथीरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसी पर बनते हैं डीफाई एप्स, टोकन्स, एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन गेम्स और बहुत सारे ऑन चेन प्रोडक्ट्स। और इथीरियम का नेटिव कॉइन ईथ सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं होता, उसका यूज नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटी के लिए फ्यूल की तरह होता है। अगर बिटकॉइन डिजिटल मनी बनना चाहता है, तो इथीरियम डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का बेस लेयर बनना चाहता है। अगर सब कुछ एक लाइन में समझना है, तो ये याद रखो: बिटकॉइन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर बीइंग वैल्यूएबल, इथीरियम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर बीइंग यूजफुल। सिंपल वर्ड्स में बिटकॉइन इक्वल्स स्कैर्सिटी प्लस सिक्योरिटी, इथीरियम इक्वल्स प्रोग्रामेबिलिटी प्लस यूटिलिटी। अब बात करते हैं कि ये दोनों नेटवर्क्स सिक्योर कैसे रहते हैं। बिटकॉइन यूज करता है प्रूफ ऑफ वर्क। इस सिस्टम में माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करके ब्लॉक्स ऐड करते हैं और नेटवर्क सिक्योर करते हैं। ये मॉडल काफी बैटल टेस्टेड है, लेकिन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। इथीरियम पहले सिमिलर मॉडल यूज करता था, लेकिन अब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर चल रहा है। यहां माइनर्स नहीं होते, यहां वैलिडेटर्स होते हैं, जो ईटीएच स्टेक करके नेटवर्क सिक्योर करते हैं। इथीरियम के अकॉर्डिंग ये मॉडल ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, फ्यूचर स्केलिंग के लिए बेटर है और माइनिंग हार्डवेयर की नीड को रिड्यूस करता है। डायरेक्ट वैलिडेटर बनने के लिए टिपिकली 32 ईथ स्टेक करना होता है। तो बिटकॉइन बोलता है सिक्योरिटी थ्रू कंप्यूटेशन, इथीरियम बोलता है सिक्योरिटी थ्रू इकोनॉमिक स्टेक। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां इन्वेस्टमेंट डिबेट सबसे ज्यादा हीटेड हो जाती है। बिटकॉइन का सप्लाई मॉडल बहुत सिंपल है, मैक्सिमम कैप फिक्स्ड है 21 मिलियन बस। इसी प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी एसेट मानते हैं। सोर्स: इथीरियम का सप्लाई मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। ईटीएच की सप्लाई डायनामिक है, क्योंकि इथीरियम में नया ईटीएच वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड के फॉर्म में इशू होता है और ट्रांजैक्शन फीस का एक पार्ट बर्न भी होता है, यानी परमानेंटली सर्कुलेशन से रिमूव हो जाता है। मतलब इथीरियम की सप्लाई फिक्स नहीं है, कभी ग्रो कर सकती है और हाई एक्टिविटी के टाइम बर्न इशुएंस को ऑफसेट भी कर सकता है। बिटकॉइन सिंपल है, फिक्स सप्लाई। इथीरियम कॉम्प्लेक्स है, सप्लाई नेटवर्क एक्टिविटी के साथ चेंज होती है। अगर आप बिलीव करते हो कि क्रिप्टो का फ्यूचर मेनली साउंड मनी है, तो बिटकॉइन का नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग लग सकता है। क्योंकि बिटकॉइन सिंपल है, स्केर्स है, सबसे रिकग्नाइज्ड क्रिप्टो है और ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी स्ट्रांग एक्सेप्टेंस ले चुका है। यूएस एसईसी ने जनवरी 2024 में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग और ट्रेडिंग अप्रूव की थी, जो बिटकॉइन के इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन स्टोरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
लेकिन अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो का रियल फ्यूचर एप्स, फाइनेंस, टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन यूटिलिटी में है, तो इथीरियम का केस स्ट्रॉन्गर लग सकता है, क्योंकि इथीरियम के ऊपर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही ETH इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि बिटकॉइन बेटर है या इथीरियम। रियल क्वेश्चन ये है कि आप किस फ्यूचर पर बेट कर रहे हो। बिटकॉइन आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप चाहते हो सिंपल इन्वेस्टमेंट थीसिस, स्ट्रॉन्ग स्कैरसिटी स्टोरी, लॉन्ग टर्म डिजिटल गोल्ड नैरेटिव, लोअर प्रोटोकॉल कॉम्प्लेक्सिटी और एक ऐसा एसेट जो मेनली स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखा जाता है। इथीरियम आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप चाहते हो ब्लॉकचेन यूटिलिटी एक्सपोजर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स का ग्रोथ, ऑन चेन फाइनेंस का इकोसिस्टम और एक ऐसा एसेट जो ब्रॉडर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से कनेक्टेड हो। तो फाइनल टेकअवे बहुत सिंपल है। बिटकॉइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेट ऑन डिजिटल स्केर्सिटी, इथीरियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेट ऑन ब्लॉकचेन यूटिलिटी। बिटकॉइन का मिशन है ट्रस्टेड डिसेंट्रलाइज्ड मनी बनना, इथीरियम का मिशन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनना जहां नेक्स्ट जेन एप्स बिल्ड हो सकें। दोनों स्ट्रांग है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की रिस्क्स भी अलग हैं। और ऑनेस्टली स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा ये नहीं पूछते बिटकॉइन या इथीरियम। कभी-कभी बेटर क्वेश्चन होता है फ्यूचर में दोनों का रोल क्या होगा। बिगिनर्स के लिए बेटर क्या है, बिटकॉइन, इथीरियम या दोनों? अगर चाहिए कमेंट करो, BTC, ETH या बोथ। बिटकॉइन पैसा को रीडिफाइन करना चाहता है, इथीरियम इंटरनेट को, और असली बैटल यही है।